अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज जिस मुल्क के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसका नाम है लक्समबर्ग। मैं अक्सर आज कल वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया पे और ख़ास तौर पे अरब ममालिक में और उसके भी ख़ास तौर पे अगर आप ये कह लें कि अरब अमारात के कुछ कंसल्टेंट और उसमें ख़वातीन शामिल हैं, वो आए दिन वीडियो बना रही हैं कि लक्समबर्ग में लोगों की ज़रूरत है, वहाँ का वीज़ा लगवा ले, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क, यहाँ से 3 से 4 हज़ार यूरो आप कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा जो मैं ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मेरी ज़िंदगी में लक्समबर्ग का एक बहुत आम रोल है। अगर आपको दिलचस्पी है तो 5-7 मिनट की ये वीडियो हो सकती है, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये बात है आज से तकरीबन 35 साल पहले, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो उस वक़्त तक मुझे ये सोशल मीडिया वगैरह का शौक़ नहीं हुआ करता था, यानी कि जनरल नॉलेज का या ये अखबारें, ये ख़बरें सुनने का। तो हमारे जो टीचर थे वो अखबार रोज़ पढ़ते थे, तो हमको वो अखबार दे दिया करते थे। तो एक दिन उन्होंने अखबार पढ़ने के बाद हमें दी, कुछ स्टूडेंट जो जिनको वो थोड़ा बेहतर या अपने हिसाब से ज़रा लायक समझते थे, मैं भी उन्हीं में से एक था। तो उन्होंने अखबार दी, तो एक ख़बर थी कि लक्समबर्ग दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और इसकी फ़ीकस आमदन जो है वो तकरीबन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उस वक़्त अगर मुझे आज सही याद हो तो 30,000 या 40,000 डॉलर फ़ीकस आमदन होती थी। अच्छा, फ़ीकस आमदन क्या होती है और ये मुल्क अमीर क्यों होता है? यहाँ से मेरी दिलचस्पी बढ़ी और फिर मैंने उसके बाद शायद आज 35 साल हो गए, मैं इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, बुक्स और दूसरी चीज़ों के बारे में मुझे बहुत शौक़ हो गया। दुनिया को जानने के बारे में मेरी दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई। तो लक्समबर्ग वो पहला मुल्क था जब मैंने ये इस तरफ रुझान बढ़ाया। फिर अरब ममालिक हों, अमारात वगैरह हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, हांगकांग हो, मलेशिया हो, यूरोप के तमाम ममालिक हों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड हो, अमेरिका, कनाडा हो, साउथ अमेरिका हो या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका हो, सेंट्रल अफ्रीका हो, मैंने दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा जिसको स्टडी ना किया हो। यहाँ पे बाहर जाने, सेटल होने, कारोबार करने, इसके बारे में ना सोचा हो। तो अब लक्समबर्ग के जब मैं वीज़ों की बात सुनता हूँ कि वहाँ इतनी ज़्यादा आमदन है और इतने है और उसमें पैकिंग का काम है, ये काम है, वो काम है, तो मुझे बहुत क्योंकि अब मैं लक्समबर्ग के करीब ही आस-पास ही हूँ, तो यहाँ से जाना भी मुश्किल नहीं है मुझे। लेकिन ये कि वहाँ सेटलमेंट के किस तरह होती है, किसके बारे में मैं आपको एक अच्छी तरह बता सकता हूँ। तो दोस्तों, लक्समबर्ग का मैं आपको तारफ़ कराता हूँ, उसकी मुकम्मल आपको वीडियो अभी बताता हूँ। फिर आप फ़ैसला आप कीजिएगा कि इस मुल्क में जैसे वो पैकिंग का काम और किस कम पढ़े लिखों के लिए काम है या ये सारा सिर्फ़ व्यूज़ के लिए होता है। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, मुकम्मल वीडियो, तमाम इन्फॉर्मेशन दूँगा मैं आप। लक्समबर्ग मगरबी यूरोप का एक छोटा लेकिन अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क है और ये यूरोपीय यूनियन का एक बानी रुकन है और इसकी मईशत, सकाफ़त और सियासी निज़ाम बहुत ही मुस्तहकम है। लक्समबर्ग का कुल रकबा 2586 मरबा किलोमीटर है और जो इसको यूरोप के सबसे छोटे मुल्कों में से एक मुल्क बनाता है। आपको पता है कि यूरोप में 4-5 बहुत ही छोटे मुल्क हैं, तो उनमें से एक ये मुल्क भी है। अच्छा, जो इसकी सरहदें हैं वो फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के साथ मिलती हैं। ये ममालिक जो हैं इसके हमसाय ममालिक में आते हैं। लक्समबर्ग की कुल आबादी जो कि 2023 के तखमीने के मुताबिक वो 6,40,000 है और यहाँ पे तकरीबन 3 ऑफिशियल ज़बानें हैं, लक्समबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब आप लक्समबर्ग में जाते हैं तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, यानी कि ट्रेन, बस वगैरह, वो बिल्कुल फ्री हैं। ये शायद दुनिया में वैध मुल्क है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि शहर को या मुल्क को वो कहते हैं कि ज़ाती गाड़ियाँ लोग कम इस्तेमाल करें और फ्री ट्रांसपोर्ट का जो है वो उन्होंने पैकेज दिया है। तो ये लक्समबर्ग की आप कह लें कि ख़ुसूसियत ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सैलरीज़ हैं वो यूरोप के टॉप 3 ममालिक में आप कह लें कि जैसे
آپ سوئٹزرلینڈ ہے، ناروے ہے اور لکسمبرگ ہے۔ ان 3 ممالک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ عام لیبر میں سیلریز ہیں۔ پھر یہ ایک چھوٹا سرسبز خوبصورت ملک ہے۔ چھوٹا ملک ہے تو یہاں پہ جو گورنمنٹ کا نظام ہے وہ بھی اچھا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک بادشاہت کا سسٹم بھی چل رہا ہے پرانا، جو عزازی بادشاہت ہے، لیکن ایک گورنمنٹ کا سسٹم بھی ہے، یہاں ایک وزیر اعظم بھی ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ لوگ جو اکثر آپ کو ایجنٹ وغیرہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ کام ہے، وہاں پہ ویزے کھولے ہوئے ہیں، سی وی آپ بھیجیں، یہ کریں، سی وی بھیجیں اور کبھی بھی آپ کو کام مل جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کہیں بھی دنیا میں سی وی بھیجیں، آپ کو کام مل سکتا ہے، آپ میں کوالیفیکیشن ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لکسمبرگ بہت ہی چھوٹا ملک ہے، اور پھر جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں جیسے جرمنی ہے، فرانس ہے، بیلجیم ہے، تو وہاں کے لوکل باشندے بھی روزانہ کی بنیاد پہ لکسمبرگ میں آتے ہیں اور واپس اس کے بعد شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ جیسے لندن شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ لندن کی آبادی دن کو ڈبل اور رات کو ہاف ہو جاتی ہے، کیونکہ آس پاس کے شہروں سے لوگ لندن میں آتے ہیں اور پھر وہاں کام کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح لکسمبرگ کا بھی حساب اسی طرح ہے کہ یہاں پہ آس پاس کے ممالک سے بھی جو مقامی یورپین باشندے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو لکسمبرگ کو اور دنیا کے تمام ممالک کو ہائیلی کوالیفائڈ، جیسے انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، آئی ٹی کے شعبے میں ہوں، کیونکہ یہ ایک فائنینشیل ہب بھی ہے یورپ کا، کہ یہاں پہ کافی آفیسز ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، تو یہاں آئی ٹی وغیرہ میں یہاں پہ آئی ٹی وغیرہ میں کافی چانس ہوتا ہے، کافی انڈین بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ کہ عام لیبر جیسے پیکنگ وغیرہ کا کوئی فیوچر نہیں یہاں پہ، نہ ان کو ضرورت ہے، اتنی تو ان کی آبادی بھی نہیں ہے۔ تو چھوٹی سے آبادی والا ملک جس کی بہت کم آبادی ہے، وہاں پہ جو اکثر ایجنٹ مافیا اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا کام ہے اور اتنی تنخواہ ہے، تو وہ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں، ہائی اسکل میں آپ میں کمپیوٹر وغیرہ، انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ ہوں تو وہ اس کی ضرورت ہر ملک کو ہمیشہ رہتی ہے۔ اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں لکسمبرگ کو لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن ان اسکل لیبر یعنی عام لیبر ہو، اس میں یورپ کے اندر کافی لوگ ہیں، اور یہاں پہ جو یورپین باشندے ہیں وہ آسانی سے جا سکتے ہیں، اور جن کے پاس لانگ ریزیڈنس کارڈ ہے وہ بھی جا سکتے ہیں۔